Good morning, students. Today we are going to start our new topic, which is theorem 7.2. The statement of the theorem is angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Okay. आपको एक ट्राइंगल दी है, वो है आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल. द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड्स आर इक्वल. तो आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है और आपको प्रूव करना है कि जो एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल आएंगे वो क्या आएंगे आपस में? इक्वल. ओके. मतलब आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या आती है? सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल. तो अगर मैंने ये और ये दो साइड्स इक्वल ले ली तो ये है आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आपको इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि जो इक्वल साइड्स हैं इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल आते हैं. जैसे ये और ये आप इक्वल साइड है, ये ए ले लिया नाम, ये बी और ये सी. तो ए बी और ए सी क्या है आपके पास? इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी और ए सी के जो ऑपोजिट एंगल हैं वो भी क्या आएंगे? इक्वल. ठीक है. तो ए बी का ऑपोजिट है एंगल सी और ए सी का ऑपोजिट है एंगल बी. ऑपोजिट मतलब बिल्कुल सामने. ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल सी. और ए सी के सामने कौन सा एंगल? ऑपोजिट एंगल बी. तो आपको यहाँ प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल. तो ये है आपकी थ्योरम कि आपने याद रखना है जब आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आती है तो उसमें क्या आएंगी? टू साइड्स इक्वल आएंगी, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या आएंगे? इक्वल. ठीक है. तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन दैट इन ट्राइंगल एबीसी लेट अस वी टेक टू साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल. आपकी ए बी और ए सी साइड इक्वल हैं. तो यहाँ पे प्रूव आपको क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि इनके ऑपोजिट एंगल, अब ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी है, ये दोनों एंगल भी क्या है? इक्वल. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें करनी पड़ेगी इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? आपने एक ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ये जो एंगल ए है, ठीक है, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. मतलब इसमें से एक आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो क्या करेगा? इसकी ऑपोजिट साइड जो बीसी है उसको इंटरसेक्ट करेगा एट डी. ठीक है. अब ये क्या है? बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब ये और ये एंगल आपके इक्वल बनेंगे. बी ए डी और सी ए डी आपने क्या है? ये इक्वल. ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया कि हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया किसका? एंगल ए का, जो बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी. ओके. तो इसका प्रूफ क्या आएगा? प्रूव कैसे करेंगे इसको? तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रेंस रूल, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है? एंगल वी और एंगल सी इक्वल हैं. तो ये एंगल वी और एंगल सी अलग अलग ट्राइंगलों के इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं. तो मतलब आपको ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी को कॉन्ग्रेंट करना है और बाई सी पी सी टी एंगल वी और एंगल सी आ जाएगा. तो कैसे लिखेंगे? वी राइट इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ACD. डायग्राम में आप देखेंगे हमें B और C इक्वल करने हैं. तो B है AVD का एंगल और आपका C है ACD ट्राइंगल का एंगल. तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो हमने AVD ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल को लिया. अब इसमें देखो आपकी AB साइड और इसकी AC साइड ये आपको इक्वल गिवन है. तो यहां हम लिखेंगे गिवन, इट इज गिवन. नेक्स्ट इज, अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा कि ये क्या है? बाइसेक्टर. मतलब एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के. ये कैसे इक्वल हैं? ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन. ये कहां से आया? बाई कंस्ट्रक्शन. अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहां पे हमने लिखा है कंस्ट्रक्शन में कि हमने एंगल ए का क्या ड्रॉ किया था? बाइसेक्टर. ठीक है. तो मतलब बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल हैं आपस में इक्वल. ठीक है. दो एलिमेंट आ गए. तीसरा एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो एडी साइड जो है वो दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है. तो थर्ड एलिमेंट आ जाएगा एडी इज इक्वल टू एडी, क्योंकि एजी एडी एबीसी एबीडी ट्राइंगल में भी आ रही है और एसीडी में. तो एडी इज इक्वल टू एडी. और ये कैसे इक्वल है? ये हम रीजन लिखेंगे ये है आपकी कॉमन साइड. तो कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे दो साइड्स आ रही है. देखो दो साइड्स इक्वल की. कौन कौन सी साइड इक्वल की? ये और ये इक्वल. उनके बीच वाला एंगल इक्वल किया तो एस ए एस. तो वी कैन से दैट ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? ट्राइंगल एसीडी के वाई एस ए एस. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट आएगी. तो अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएंगे? इक्वल आएंगे. तो एंगल वी और एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? देखो सी. देखो बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? सी. ए का कॉरस्पॉन्डिंग ए, डी का कॉरस्पॉन्डिंग है डी. ओके.
तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, तो वी कैन राइट हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। और यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे कि जो इक्वल साइड्स आती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या आते हैं, इक्वल। तो ये हमने प्रूव कर लिया। बस पहले गिवन दैट क्या प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन इसमें हमने की कंस्ट्रक्शन, देन वी डू द प्रूफ पार्ट। ओके, आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 7.3। इसकी सिर्फ स्टेटमेंट आपने यहाँ रखनी है, इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। थ्योरम है साइड्स अपोजिट टू द, ये है आपकी कन्वर्स ऑफ द 7.2 जो अभी हमने पीछे प्रूव की। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये इसके कन्वर्स है, मतलब वहां पे आपको को आइसोसेलेस ट्राइंगल दी थी, यहाँ सिर्फ बोला है ट्राइंगल। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके कोई दो इक्वल एंगल हैं, इक्वल एंगल्स आपको इस कोई एक ट्राइंगल है उसके दो एंगल अगर इक्वल हैं आपस में, जैसे मान लो एंगल बी और एंगल सी, ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, वहां पे हमने प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये गिवन है। तो यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स है वो क्या आएंगी, इक्वल। मतलब देखो एंगल बी की अपोजिट साइड्स है ए सी, ठीक है, और एंगल सी की अपोजिट साइड है ए बी, तो ये इनकी अपोजिट साइड्स क्या आएंगी, इक्वल। ठीक है, तो आप यहां से ये थ्योरम 7.3 यूज कर सकते हैं। अगर आपको दिया है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल आते हैं, वो हमने प्रूव भी कर दिया। और 7.3 में क्या है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या आती हैं, इक्वल। ठीक है, दीज आर द टू थ्योरम 7.2 एंड 7.3 विल बी यूज्ड इन द एक्सरसाइज 7.2। जब हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो वहां पे ये दोनों थ्योरम यूज होंगे। ओके।